तो आज हम एक ऐसी लोक कथा की बात करने वाले हैं जो एक डॉक्टर के फर्ज और उसके लालच के बीच की लड़ाई को दिखाती है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि भाई इंसानियत की असली कीमत क्या है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या छुपा है। यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं आत्मा है। सोचिए जरा, एक तरफ है आपका धर्म, आपका कर्तव्य, और दूसरी तरफ है पैसा। जब इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या होता है? ये कहानी हमें ठीक उसी मोड़ पर ले जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है राजापुर नाम का एक छोटा सा गांव। रात बेहद तूफानी है और इस तूफानी रात में एक गरीब परिवार पर मानो कहर टूट पड़ा है। घर के अंदर रामलाल अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। और देखिए ऐसे मुश्किल हालात में भी क्या होता है। रामलाल की पत्नी सुधा जब डॉक्टर को बुलाने के लिए घर से निकल रही होती है तो उसका पति जो खुद मौत से लड़ रहा है वो कहता है कि पहले हमारे भूखे बच्चों सोनू और मोनू को खाना खिला दो। ये छोटा सा पल है लेकिन ये उनकी लाचारी और उनके निस्वार्थ प्यार की पूरी कहानी कह जाता है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सिर्फ एक फैसला कई जिंदगियों का मुकद्दर लिखने वाला था। और ये कहानी स्याही से नहीं बल्कि आंसुओं से लिखी जानी थी। ये शब्द हैं डॉक्टर सुधीर के, और इन्हीं तीखे बेरुखे शब्दों के साथ हमारा परिचय होता है इस कहानी के डॉक्टर से। उसका ये रवैया पहली ही मुलाकात में साफ कर देता है कि यहाँ लड़ाई इंसानियत और लालच के बीच है। असल में घर के अंदर ही एक जंग चल रही थी। एक तरफ थी डॉक्टर सुधीर की पत्नी काजल। वो उसे बार बार उसके फर्ज, उसकी शपथ की याद दिला रही थी। वो कह रही थी कि डॉक्टर का काम लोगों की मदद करना है। और दूसरी तरफ था खुद डॉक्टर सुधीर, जिसकी आंखों पर सिर्फ और सिर्फ पैसे की पट्टी बंधी थी। अब बस उसने अपनी पत्नी की एक न सुनी और सुधा के मुंह पर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ये एक फैसला था और यहीं से शुरू हुआ वो भयानक सिलसिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए देखते हैं उस एक बंद दरवाजे ने आखिर कितनी जिंदगियों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। और जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। सुधा बेचारी निराश होकर घर लौट रही थी। बारिश में उसका पैर फिसला, सिर पत्थर से टकराया और वहीं उसकी मौत हो गई। और उधर घर पर मदद के इंतजार में रामलाल ने भी दम तोड़ दिया। सुबह तक गांव वालों को दोनों की लाशें मिली। सोचिए, डॉक्टर की बस एक ना ने 2 लोगों की जान ले ली। लेकिन इस पूरी तबाही का सबसे दर्दनाक पहलू वो 2 बच्चे थे, सोनू और मोनू, जो बस एक ही रात में अनाथ हो गए। अब कहानी का सारा दर्द उन मासूम कंधों पर आ टिकता है, जिन्हें पता भी नहीं कि उनके साथ क्या हो गया है। और फिर छोटा भाई मोनू अपने बड़े भाई सोनू से पूछता है, पिताजी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जरा सोचिए उस बच्चे के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो ना माँ की मौत समझ पा रहा है, ना बाप की। बस एक खौफनाक खामोशी है। और 2 छोटे बच्चे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी दुनिया क्यों उजड़ गई। अब यहाँ से कहानी एक अलौकिक मोड़ लेती है। सुधा की आत्मा वापस आती है, लेकिन वो सिर्फ एक बदला लेने वाला भूत नहीं है। वो डॉक्टर सुधीर के अंदर सोए हुए ज़मीर को जगाने वाला एक तूफान बनकर लौटती है। और बस यहीं से डॉक्टर के बुरे दिनों की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले तो उसकी पत्नी काजल उससे नफरत करके उसे छोड़कर चली जाती है। और फिर असली खौफ का सामना होता है। पहले तो डॉक्टर सुधीर इसे अपना वहम समझता है, सोचता है कि ये सब मेरे मन का खेल है। लेकिन फिर चुड़ैल उस पर सीधा हमला करती है, उसे जमीन पर पटक देती है। तब डॉक्टर का सारा घमंड, सारा अहंकार टूटकर डर में बदल जाता है। और फिर बुरी तरह घबराकर वो एक तांत्रिक को बुलाता है अपनी जान बचाने के लिए। और फिर चुड़ैल खुद बताती है कि वो क्यों आई है। वो साफ साफ कहती है, पैसे के लालच में तुम नहीं आए और तुम्हारी वजह से मैं और मेरे पति दोनों मारे गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सीधा सीधा हिसाब था। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। चुड़ैल इतनी ताकतवर है कि वो तांत्रिक को भी हरा देती है और आखिरकार वो कांपते हुए डरे हुए डॉक्टर के सामने खड़ी है अपना बदला पूरा करने के लिए। माहौल में जबरदस्त तनाव है। चुड़ैल डॉक्टर को मारने ही वाली है कि तभी अचानक वहां कोई आ जाता है। कोई ऐसा जिसके आने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो कोई और नहीं बल्कि सुधा के अपने बच्चे सोनू और मोनू थे। और सोनू अपनी माँ से कहता है, माँ इन्हें छोड़ दो,
अगर ये मर गए तो गांव वालों का इलाज कौन करेगा? सोचिए जरा, जिस आदमी ने उनके माँ बाप को मरने दिया, उसी के लिए वो बच्चा रहम की भीख मांग रहा है। ये बदरा और लालच की कहानी में माफी की एक अविश्वसनीय आवाज थी। और बस अपने ही बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर सुधा की आंखें खुल गईं। उसने डॉक्टर को एक आखिरी चेतावनी दी और गायब हो गई। असल में जो काम मौत का डर नहीं कर सका, वो एक बच्चे की मासूमियत और करुणा ने कर दिखाया। डॉक्टर शर्म से पानी पानी हो गया। और फिर डॉक्टर सुधीर ने वो किया जो उसके पश्चाताप का सबसे बड़ा सबूत था। उसने उन दोनों बच्चों को, सोनू और मोनू को, गोद ले लिया। जिन बच्चों को उसने अनाथ किया था, अब वो उनका पिता बन गया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी इंसान को बदलने के लिए, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए हमेशा किसी भूत प्रेत या किसी चमत्कार की जरूरत पड़ती है? या फिर हम सबके अंदर इंसानियत की एक चिंगारी होती है जो शायद बस सही वक्त पर किसी के जगाने का इंतजार करती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।